नमस्कार। मैं मितेश मकवाना बीए लास्ट ईयर का स्टूडेंट रह चुका हूँ, बीए विथ हिंदी। और ये वीडियो मेरे सभी विद्यार्थी मित्रों तक मैं पहुँचाने वाला हूँ और मेरे गुरुजन तक भी पहुँचाने वाला हूँ। मुझे इस प्रोजेक्ट में गुरुजन का भी सपोर्ट चाहिए और मेरे विद्यार्थी मित्रों का भी सपोर्ट चाहिए। ये एक ऐसा बड़ा बदलाव है जो मैं मितेश फाउंडेशन चैरिटेबल सेवा ट्रस्ट का प्रमुख होकर इस प्रोजेक्ट को लॉन्च करने जा रहा हूँ। और ये प्रोजेक्ट संभव संस्थान की पूरी टीम के सपोर्ट के माध्यम से भी होने वाला है और आप सबके सपोर्ट के माध्यम से ही, कि आप सब लोग इस वीडियो को ध्यान से देखिए। मैं इतना ही चाहूँगा कि इस वीडियो को ध्यान से देखिए, उसके बाद निश्चित कीजिएगा कि आप हमारे साथ रह पाएंगे या नहीं, या आप हमारा साथ दे पाएंगे या नहीं। तो अगर मैं बात करूँ तो मैं अपने देश के लिए कुछ भी कर सकता हूँ, अपने आप को 1000 बार हरा सकता हूँ या हर बार एक नया प्रयास कर सकता हूँ। भले भी मुझे कितनी भी बार हार मिले, उससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि हार से मैं कभी नहीं डरा हूँ। हर बार प्रयास करने से माना हूँ, क्योंकि मैंने एक ही विज़न देखा है कि जिन्होंने बल्ब का इन्वेंशन किया था, उन्होंने लगातार कहीं 1000 बार प्रयास किया था। उनके दिमाग में जो चल रहा होगा, मैं वो चीज़ को समझ सकता हूँ कि जब तक मैं सक्सेस नहीं हो जाऊँगा तब तक मैं प्रयास करूँगा। भले ही ना मुझे हार मिलती जाए, मैं हार नहीं मानूँगा। मैं अपनी हार को हार नहीं, एक नया प्रयास समझूँगा। तो मैं भी कुछ यही मानता हूँ और अपने जीवन में यही सोच रखता हूँ, और इसी सोच के साथ मैं अपना पूरा जीवन इस संस्थान को दे चुका हूँ। मैं अपने पूरे 24 घंटे इस संस्थान को दे चुका हूँ। स्वार्थ के ऊपर भी कुछ होता है, उस चीज़ को मैंने समझा है और मैंने अपनी पूरी पढ़ाई, मैंने अपने पूरे जीवन के अनुभव को इस संस्थान को डोनेट कर दिया है। और इसी के साथ मैं आज सबके सामने एक प्रोजेक्ट रखने जा रहा हूँ। ध्यानपूर्वक सुनिएगा, और अगर आपको ये सच में बहुत अच्छा लगे तो हमारे भारत के हर स्टूडेंट तक, हर विद्यार्थी तक ये पहुँचाइएगा। मैं बीए विथ हिंदी का स्टूडेंट रह चुका हूँ और मेरा फेवरेट सब्जेक्ट भी हिंदी है। भले मैं एक गुजराती हूँ, गुजराती मेरी मातृ लैंग्वेज है, और अपने मैं जानता हूँ कि मैं ये वीडियो को अगर गुजराती में बनाऊँगा तो बहुत भार बनेगा, पर मैं ये चाहता हूँ कि मेरा पूरा इंडिया जुड़े मेरे साथ, जैसे ये मुट्ठी दिख रही है ना, उसी तरीके से। और अगर मुझे इंडिया तक पहुंचना है तो मैं गुजराती में प्रेजेंट करूंगा, तो शायद बहुत मतलब खाली गुजरात ही समझ पाएगा, गुजरात के बाहर के लोग नहीं। और इसीलिए मैं इस वीडियो को अपनी राष्ट्रभाषा में, हिंदी भाषा में आपके सामने रख रहा हूँ। मेरा जो विज़न है वो यही है कि देखिए, अब हमारे इंडिया में सबसे बड़ी चीज़ क्या है? एजुकेशन। एजुकेशन होगी तो हम अपने आप को डेवलप कर पाएंगे, हम हमारे देश के लिए कुछ कर पाएंगे। और इसी के लिए मितेश फाउंडेशन चैरिटेबल सेवा ट्रस्ट के एजुकेशन विभाग के द्वारा हम ये प्रोजेक्ट आपके सामने रख रहे हैं, जिसका नाम है एजुकेटेड इंडियंस स्ट्रॉन्ग इंडिया। मतलब अगर सभी भारतीय पढ़े लिखे होंगे तो भारत मजबूत बनेगा। यह प्रोजेक्ट क्यों शुरू करना हो, अगर मैं एक लाइन में बताना चाहूँ तो कुछ इस तरीके से है कि आज भी हमारा भारत विकासशील देशों में नाम है। अगर हमें इसे विकसित में ले जाना है तो हमें भारत को एजुकेट करना पड़ेगा, भारत को बेरोजगारी से मुक्त करना पड़ेगा। बहुत सारे पढ़े लिखे लोग बेरोजगार हैं और उसकी कई सारी वजहें हैं। आज इस वीडियो के माध्यम से आपको वो वजह पता चलेगी और वो क्लियर हो जाएगी। मैं वजह नहीं बताऊंगा, मैं उसका सॉल्यूशन बताऊंगा, मैं उसका आंसर बताऊंगा। और शायद मेरा ये आंसर सुनने के बाद मुझे इतना पक्का भरोसा है मेरे इन मित्रों से, मेरे गुरुजनों से, कि वो मेरी सहायता करेंगे, संस्थान का साथ देंगे एक मजबूत भारत बनाने के लिए, विकसित देशों में भारत का नाम दर्ज करवाने के लिए। और ये तभी हो सकता है जब पूरा भारत एजुकेटेड हो, ज्ञानी बने, और इसके लिए हम सभी को मेहनत करनी पड़ेगी। तो उसी के लिए हमारा ये प्रोजेक्ट है एजुकेटेड इंडियन स्ट्रॉन्ग इंडिया। इस प्रोजेक्ट के माध्यम से हम एक इंटर्नशिप प्रोग्राम के माध्यम से इस प्रोजेक्ट को चलाने वाले हैं, जिसमें कौन जुड़ सकता है। तो सबसे पहले 10वीं 12वीं ITI कॉलेज, यूनिवर्सिटी, इंस्टीट्यूट, कोई भी स्टूडेंट, 10वीं के ऊपर का कोई भी स्टूडेंट इस प्रोजेक्ट में पार्ट ले सकता है।
दूसरी थिंग, जो अपनी पढ़ाई कंप्लीट कर चुका है या अधूरी छोड़ चुका है वो भी इस प्रोजेक्ट में पार्ट ले सकता है, बस उन्हें अपने आप में वो जगाना पड़ेगा। अब यहाँ पे क्या मौका मिल रहा है, तो एक स्टूडेंट को गुरु बनने का मौका मिल रहा है। मतलब आप अपनी पढ़ाई भी करेंगे और दिन में 1 घंटा अपनी जो सीखा है, आपने अब तक जो सीखा है या अभी आप सीख रहे हैं, उसको आप दूसरों को पढ़ाएंगे। मतलब आप एक स्टूडेंट्स भी होंगे और एक गुरु भी बनेंगे। एक सिंपल बात बताऊं, आज जो कोई भी गुरु है ना, वो पहले स्टूडेंट था। मतलब स्टूडेंट की लाइफ से शुरुआत होती है गुरु पदवी की, और हमारी संस्थान सभी स्टूडेंट्स को अपने अंदर का वो गुरु को जगाने का मौका दे रही है, अपने अंदर के उस इंसान को जगाने का मौका दे रही है जो देश के लिए बहुत कुछ कर सकता है। क्योंकि मैंने अपनी 12th की एक स्टूडेंट्स क्लास में पढ़ा था, फ़र्क उससे नहीं पड़ता जो कुछ नहीं कर सकते, फ़र्क उससे नहीं पड़ता जो कुछ नहीं कर सकते, पर फ़र्क उससे पड़ता है जो बहुत कुछ कर सकते हैं पर कुछ नहीं कर रहे। तो वही सेंटेंस मुझे हर बार अपने अंदर झिंझोलता और हर बार वो मेरे अंदर के उस इंसान को जगाता जो सच में कुछ ना कुछ कर सकता था। और शायद मैंने बस बहुत कुछ नहीं किया, एक छोटा सा ये NGO बनाया और इसी NGO में अपने दिल की बातों को रखा, अपने विचारों को रखा और मेरी टीम बनी। आज मैं आपके सामने प्रेजेंट कर पा रहा हूँ। शायद मैं MS यूनिवर्सिटी के साथ जुड़ा हूँ, तो भी एक सोशल वर्क के, एक सेवा के विज़न से ही मैंने सब्जेक्ट की पढ़ाई की। हाँ, मुझे डिग्री चाहिए, डिग्री इसलिए चाहिए कि कोई मुझे ये ना कह दे कि भाई एक संस्था चलाने वाला तो अनपढ़ इंसान है, या उसके पास तो कोई ज्ञान ही नहीं है, उसके पास कोई डिग्री ही नहीं है। क्योंकि बहुत बार आपकी डिग्री के माध्यम से भी जज किया, जबकि ये सही नहीं है। पर कोई इशू नहीं, डिग्री तो मुझे भी चाहिए थी, मुझे भी कुछ नया सीखना था, जो मुझे MS यूनिवर्सिटी के माध्यम से बहुत कुछ सीखने को मिला, बहुत अच्छा सपोर्ट मिला। अब एक और सपोर्ट मैं यूनिवर्सिटी से चाहता हूँ, यूनिवर्सिटी के गुरु से चाहता हूँ, यूनिवर्सिटी के हर विद्यार्थी से चाहता हूँ जो पढ़ रहा है या पढ़ चुका है, उन सभी से चाहता हूँ। तो इस वीडियो को सभी तक पहुँचाने का प्रयास कीजिएगा। अब हम थोड़ा और मुद्दे में जाते हैं कि हम यहाँ पे अलग अलग मुद्दों पर बात करेंगे। जैसे सबसे ज़्यादा ज़रूरत क्या है। अभी बहुत जल्दी मैंने कुछ ऐसा देखा था कि ऐसा समझा था कि बहुत बार बच्चे ऐसे सब्जेक्ट चूज़ कर लेते हैं जिनमें उनके बारे में उन्हें कुछ पता ही नहीं होता है या उनकी कोई जानकारी नहीं, और फिर उन्हें एहसास होता है कि शायद हम गलत सब्जेक्ट में चले गए। तो अगर हम लोग 10वीं जैसे ही कंप्लीट होती है या पहले से ही माँ बाप तक ये नॉलेज पहुँचा दे कि 10वीं के बाद ये क्या करवा सकते हैं आप बच्चों को, या 12वीं करवाते तो 12वीं के बाद ये करवा सकते हैं, अगर ये सब्जेक्ट करवाया तो इसकी वैकेंसी बड़ौदा में किस तरीके से रहेंगी, गुजरात भर में किस तरीके से रहेंगी, या पूरे इंडिया में किस तरीके से रहेंगी। मतलब जैसे ही बच्चा पढ़ लिख कर बाहर आया, अगर वो जॉब करना चाहता है तो जॉब में उसको वैकेंसी कहाँ मिल सकती है या कहाँ कहाँ उसकी अवेलेबिलिटी है। अगर वो अपना गांव छोड़कर कहीं दूर जाकर भी अपनी भविष्य के लिए मेहनत करना चाहता है तो वो कहाँ जा सकता है, किस तरीके से उसको वैकेंसीज मिल पाएंगी या कहाँ कहाँ कितनी कितनी वैकेंसी अवेलेबल हैं। तो अगर इसकी जानकारी पहले से ही हम माँ बाप तक पहुँचाएँगे तो वो अपने बच्चे को उसी तरीके से पढ़ाएँगे और वो बच्चा पढ़ लिख कर बेरोज़गार नहीं बनेगा बल्कि रोज़गार के ऊपर जाएगा। क्यों? क्योंकि उसको पता है कि अगर उसने कॉलेज से BA की डिग्री कंप्लीट की तो उस BA की डिग्री को लेकर उसको कहाँ जाके मिलना है जहाँ पे उसको जॉब मिलेगी, या उसकी जॉब की वेट की जा रही है वो कहाँ मिलेगी, तो वो इस इन्फॉर्मेशन के माध्यम से मिलेगी। दूसरा टॉपिक, आज घरेलू समस्याएं बहुत सारी हो जाएगी, शादी के बाद बहुत सारी समस्याएं हो जाती है परिवार के अंदर। तो इस समस्याओं के लिए लोग कोर्ट में जाते हैं, लड़ते हैं, झगड़ते हैं, बहुत कुछ करते हैं। तो अगर बेसिकली मानिए कि जो लॉ के स्टूडेंट्स हैं, जो लॉ की स्पेशली पढ़ाई कर रहे हैं, अगर वो इन जैसे हमारे जीवन में जितनी भी समस्या हैं, चाहे पारिवारिक हो, सांसारिक हो, या कोई RTO से रिलेटेड हो, एजुकेशन से रिलेटेड हो, कुछ भी हो, तो उन सब में जो बेसिक रूल्स हैं, अगर वो रूल्स भी हमारे समाज के सभी लोगों तक पहुँचे, तो हर व्यक्ति तक पहुँचे, तो कितना अच्छा होगा, कितना बदलाव मिलेगा, कितनी समस्याएं अपने आप ही सुलझ जाएंगी, कितने लोग। क्योंकि मैं एक चीज़ को मानता हूँ, समस्या तभी खड़ी होती है जब अज्ञानता होती है। अगर अज्ञानता ही चली जाए तो समस्या खड़ी होने का कोई कारण ही नहीं बन पड़ता है। तो हमें बस वही अज्ञानता को दूर करना है, हमें साक्षर देश बनाना है, हमें पढ़ा लिखा देश बनाना है। और ये कोई एक अकेला इंसान नहीं कर सकता, कोई एक अकेली संस्था नहीं कर सकती। इसके लिए मुझे पूरे विद्यार्थीगण का चाहिए,
जैसे मैंने पहले भी कहा कि मैंने अपना पूरा जीवन, अपने 24 घंटे, अपने पूरे जीवन का, मतलब 19 साल का था तब से बिज़नेस मार्केट के अंदर काम कर रहा था। करीबन करीबन मैंने 8 से 9 साल बिज़नेस में दिए हैं और उसके बाद 4 साल होने वाले हैं संस्थान के अंदर। तो समझिए कि मैंने काफ़ी लंबा अपने जीवन का एक पार्ट, आज मेरी 27 साल की एज है और 27 साल की एज के अंदर मैं बहुत कुछ, जितना भी अनुभव किया, जितना भी सीखा, मैं एक ट्रेनर बना। करीबन करीबन 15 लाख से ज़्यादा लोग, महिलाओं को एक पेडमैन बनकर बहुत सारी मासिक धर्म की इन्फॉर्मेशन पहुंचाई और उनके अंदर एक ताकत वो पहुंचाई कि वो लोग भी इस प्रोजेक्ट को प्रेजेंट कर सकते हैं, इस टॉपिक को रख सकते हैं सबके सामने, क्योंकि उन्हें रखना किसके सामने, एक महिलाओं के सामने। तो इस तरीके से जो भी किया है वो मैं अपना पूरा जीवन इस संस्थान को डोनेट कर चुका हूँ। तो इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि मैं आप लोगों के साथ हूँ इस प्रोजेक्ट में, इस एजुकेशन प्रोजेक्ट में। आप सपोर्ट कीजिए। हम 10वीं से लेकर यूनिवर्सिटी के सभी बच्चों को इस प्रोजेक्ट के अंदर जोड़ेंगे। उससे उन्हें फ़ायदा क्या होगा? कहा जाता है ना, हर कार्य के पीछे कोई फल होता है, निश्चित फल होता है। तो इसके पीछे भी है निश्चित फल। ये हैं कि बेसिकली क्या होता है कि आप पढ़ लिख कर, डिग्री लेकर आपको इंटरव्यू में जाते हैं तो क्या होता है कि इंटरव्यू में आपको बहुत कुछ सवाल पूछे जाते हैं। 2-4 लोग होते हैं इंटरव्यू लेने वाले और उनके सामने भी आप फेल हो जाते हैं। उस फेल होने की वजह क्या होती है? आपने प्रैक्टिस नहीं की। तो यहाँ पर आपको प्रैक्टिस मिलेगी। आप एक गांव में जा रहे हैं, सरपंच से मिल रहे हैं, सरपंच से संस्थान के बारे में बात कर रहे हैं कि भाई मैं इस संस्थान के साथ जुड़ा हूँ, इस प्रोजेक्ट में जुड़ा हूँ, 1 साल की इंटर्नशिप कर रहा हूँ और इस इंटर्नशिप के माध्यम से मैं गांव वालों तक ऐसे ऐसे टॉपिक पर इन्फॉर्मेशन पहुँचाने वाला हूँ। उसके लिए मुझे आपका सपोर्ट चाहिए, आपकी परमिशन चाहिए कि रोज़ाना हम 1 घंटा गाँव में आएँगे, गाँव में इस टॉपिक पर सबसे बात करेंगे, सबको समझाएँगे। जितने लोग अटेंड कर पाए उतने लोग अटेंड करें। ऐसा नहीं है कि पूरा गाँव कंपलसरी अटेंड करे, क्योंकि ये तो नहीं हो सकता है। कोई जॉब करने वाला नाइट में होगा, कोई दिन में होगा, पर उसके घर में से एक बंदा भी आया तो वो एक बंदा भी समझेगा और अपने पूरे परिवार को समझाएगा। उस तरीके से आप, जो भी बच्चा है, उनको एक बड़ा मौका मिलेगा अपनी बात को रखने का। उनको लोग कैसे सुनते हैं, उनकी उस नॉलेज पर लोगों के सवाल भी उठेंगे। उससे एक प्रैक्टिस हो जाएगी। अगर 1 साल लगातार ये चीज़ करते रहे ना, तो मैं इतना बताता हूँ, वो बच्चे को कभी कोई हरा नहीं पाएगा, कोई इंटरव्यू लेने वाला उसे फेल नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसके सबसे पहले एक्सपीरियंस लेटर में वो रखेगा कि भाई हमने संस्थान के माध्यम से इस प्रोजेक्ट को गांव-गांव तक पहुंचाने के लिए हमने मदद की है। तो वो इंटरव्यू लेने वाला बंदा ये पहले समझेगा कि मेरी कंपनी के लिए बहुत बड़ा फ़ायदा ये है कि ये बंदे को मैं कोई भी काम सौंपूँ, अगर मेरी कंपनी कभी भी कमज़ोरी हालत में होंगी या कभी भी गिरने की हालत में होगी, तो कम्युनिकेशन की जब भी ज़रूरत पड़ेगी, ये बंदा काम आएगा और वो आपको कभी भी फेल नहीं करेगा। कोई कंपनी आपको फेल नहीं करेगी, कोई इंटरव्यू लेने वाला आपको फेल नहीं करेगा और हर इंसान को एक अच्छा रोज़गार मिलेगा। अपनी ज्ञान के अनुसार, अपनी योग्यता के अनुसार एक पद मिलेगा। बेरोज़गारी दूर होगी और जैसे ये बेरोज़गारी दूर होती है, मेरा भारत, मेरा यह हिंदुस्तान विकासशील से निकलकर विकसित में चला जाएगा। इतने छोटे छोटे से देश हैं जो विकसित देशों में हैं और इतना बड़ा है। भारत के पास पैसों की भी कमी नहीं है, पर फिर भी हम विकासशील में हैं और इस विकासशील से विकसित देशों की जो यात्रा है ना, वो हम इस प्रोजेक्ट के माध्यम से कर पाएंगे। तो मैंने अब तक जो भी बताया है आप लोगों की समझ में तो आ ही गया होगा। तो अब मैं आपसे पूछना चाहूँगा, क्या आप तैयार हो? क्या आप तैयार हो इस देश के बदलाव के लिए? क्या आप तैयार हो? क्योंकि मैं सबसे पहले बताना चाहूँगा, सबसे पहले तो हम एक मानव हैं और मानव के अंदर मानवता होती है। दूसरी थिंग, भले हमें हमारी माँ या पिताजी के माध्यम से जन्म मिला है, पर हमें जो पहचान मिली है ना, वो हमारे भारत देश ने दी है। हमारे पास जो आईडी कार्ड हैं जिससे हम पहचाने जाते हैं कि हम इंडियन हैं, हम इंडिया से हैं, तो उसके लिए भी हमें कुछ करना चाहिए। दूसरी थिंग, आपको मिलेगा मौका, आपके परिवार को मिलेगा मौका यह कहलाने का। बहुत सारी फिल्मों में मैंने देखा है कि बहुत लोग प्राउड से कहते हैं, मैं इस भारत देश की आज़ादी के समय लड़ा था, मैं स्वतंत्र सेनानी था। मैं क्या था? स्वतंत्र सेनानी था। या उनके बच्चे कहते हैं, मेरे पिताजी या मेरे नाना जी या मेरे दादाजी स्वतंत्र सेनानी थे, इस भारत देश को आज़ाद करवाने के लिए लड़े थे। बस यह भी एक युद्ध है, बस
ये युद्ध में इतना है, हमें किसी को मारना नहीं है, हमें किसी को काटना नहीं है, हमें सिर्फ़ और सिर्फ अज्ञानता को काटना है। हमें सिर्फ़ और सिर्फ हर व्यक्ति के अंदर जो दबा हुआ इंसान है, हर व्यक्ति के अंदर जो ज्ञान है, उसको बाहर लाना है और उसको समाज तक पहुंचाना है। और यही युद्ध के आप भी एक सिपाही बनने वाले हैं। आप भी सिपाही बन सकते हैं। बस आपको एक निर्णय लेना है कि आपको इस एजुकेटेड इंडियन स्ट्रॉन्ग इंडिया प्रोजेक्ट में जुड़ना है, इंटर्नशिप करनी है। मैंने पहले भी बताया, यहाँ पे स्टूडेंट्स भी जुड़ सकते हैं और जो पढ़ाई कंप्लीट कर चुके हैं वो भी जुड़ सकते हैं, और जो टीचर की पढ़ाई करवा रहे हैं वो सब गुरुजन भी जुड़ सकते हैं। ऐसा नहीं है कि उनके लिए मौका नहीं है। इस प्रोजेक्ट में कोई एज मैटर नहीं करती है। बिना कोई एज मैटर किए इस प्रोजेक्ट को रन करने वाले हैं हम। आप सबका सपोर्ट चाहिए, आप सबका साथ चाहिए। तो क्या आप साथ देने के लिए तैयार हैं? अगर तैयार हैं तो संस्थान के इस व्हाट्सएप नंबर पर अपनी डिटेल्स भिजवाइए। नंबर नोट कर लीजिएगा ध्यानपूर्वक से। अगर ना मिले तो गूगल में जाकर टाइप कीजिए मितेश फाउंडेशन चैरिटेबल सेवा ट्रस्ट। आपको गूगल में संस्थान का नाम डालने से ही संस्थान की सब इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। वहाँ पर आपको संस्थान का कॉन्टैक्ट नंबर यानी कि मेरा कॉन्टैक्ट नंबर मिल जाएगा। संस्थान का व्हाट्सएप नंबर है 7874081264। रिपीट करता हूँ 7874081264। ये नंबर व्हाट्सएप पर भी हैं, कॉलिंग पर भी हैं, पर नेटवर्क इश्यू होने की वजह से कभी कभी कॉल नहीं लगता है, तो आप इस पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। और अगर कॉलिंग के लिए आपको डायरेक्ट कॉल डायल करना है तो 8160199514 8160199514 ये नंबर पर आप कॉल करके भी आप अपने नाम दर्ज करवा सकते हैं। हम इस प्रोजेक्ट को ये 1 जून से ही शुरू करना चाहते हैं। मई और जून तो आ गया, सॉरी, एंड ऑफ द जून से ही स्टार्टअप करना चाहते हैं। तो बहुत जल्दी इस प्रोजेक्ट को हम लॉन्च करने वाले ही। लॉन्च मतलब मान के चलिए ना कि आज से मैंने लॉन्च कर ही दिया। तो आप सबको इसके अंदर जुड़ना है, ज़्यादा से ज़्यादा हर विद्यार्थी तक इस मैसेज को। अगर ये मैं वीडियो सबसे पहले यूनिवर्सिटी MS यूनिवर्सिटी के सभी विद्यार्थियों तक पहुंचाने वाला हूं, तो हर विद्यार्थी से मेरी विनती है कि आप जुड़े तो मेरे लिए बहुत प्राउड वाली बात होगी। पर अगर आप ना भी जुड़े तो इस वीडियो को आपके और ग्रुप्स में और दोस्तों तक, अलग अलग विभाग में, जैसे हम BA विभाग से थे, मैं सबसे पहले तो BA के जितने कॉन्टैक्ट हैं मैं उनको ही भेजने वाला हूं। तो वह लोग कॉमर्स हैं, साइंस हैं, डिप्लोमा हैं, मतलब इंजीनियरिंग फील्ड है, आर्ट्स, परफॉर्मिंग आर्ट्स हैं, ऐसे बहुत सारे फैकल्टीज़ हैं। उनके जितने भी विद्यार्थियों को जानते हैं उनको भेजिए, उनको बताइए, या जो भी टीचर्स हैं हमारे। अभी तो सबसे अच्छी बात यह है कि सभी कॉलेज के सभी विद्यार्थियों के अलग अलग ग्रुप बने हुए हैं, अलग अलग विभाग में ग्रुप बने हुए हैं। तो उस विभाग में, उस ग्रुप के अंदर इस वीडियो को पोस्ट कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जुड़ने के लिए बताइए, सपोर्ट कीजिए। इस प्रोजेक्ट से हमें इस तरीके से जुड़ना है, इस मुट्ठी की तरह, और हमें हमारे देश के बदलाव के लिए, हमें हमारे देश को विकसित देशों में दर्ज करवाने के लिए एक बहुत बड़ी मेहनत करनी है। इससे मुझे पता है 1 रुपये का बेनिफिट नहीं होने वाला, 1 रुपये का मतलब मुझे प्रॉफिट नहीं मिलने वाला संस्थान के अंदर। पर मुझे सबसे बड़ा प्रॉफिट ये मिलेगा कि मेरा हर भारतीय एजुकेटेड बनेगा, बेरोज़गारी से मुक्त होगा, और ये मेरा सबसे बड़ा प्रॉफिट होगा, सबसे बड़ा। तो थैंक यू सो मच। इस वीडियो के साथ मतलब इस अंतिम स्पीच के साथ मैं इसको एंड करता हूँ। पर फिर से कहूँगा, हम एक भारतीय हैं और भारतीय ही रहेंगे, यही मेरा प्रण रहेगा। और इसी के साथ नमस्ते।